जय हिंद साथियों, आज मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बिना आपका पेपर नहीं बनता। ठीक है, प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह प्रश्न कई प्रकार से बनाया जा सकता है। √3 की जगह आप √2 भी रख सकते हैं, √5 भी रख सकते हैं, √7 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हल भाई इसको हल करेंगे हम, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना माना इसका विपरीत मान के चलते हैं। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानेंगे? ये परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या तो बट्टे के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? बट्टे के रूप में। अच्छा, बट्टे के रूप में मतलब भिन्न के रूप में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, अब बात सुनो भाई, P/Q इक्वल टू √3। इतनी बात क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल बात क्लियर। एक बात याद रखना भाई, कंडीशन है Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां हम क्या लिखेंगे? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि भैया जो P और जो Q दिखाई दे रहे हैं ना, वो कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं जिनका HCF क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर? हाँ जी, एकदम क्रिस्टल है। अच्छा, अब एक काम करना, अब इसमें एक स्टेप करना कि भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या आएगा? P इक्वल टू √3 इंटू क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहूं तो Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूं P/√3। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर। अब एक काम कर देना, आपको क्या काम कर देना है भैया कि दोनों यहां लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर इतना काम कर लेंगे। बिल्कुल जी हाँ, कर लेंगे। तो ये बन जाएगा Q² और ये बन जाएगा P²/3। क्योंकि वर्ग करेंगे √3 का, तो वर्ग से √ कट जाता है। इक्वेशन दे देंगे इसको फर्स्ट। क्या दे देंगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां देखो, समझने वाली बात क्या है कि हम जानते हैं Q1 क्या है? पूर्णांक। हम जानते हैं भैया Q1 पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो या पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा। इतनी बात समझ में आई? Q जैसे ऐसे समझो, जैसे संख्या 4 है हमारे पास। अब मैं अगर 4 का वर्ग कर दूं तो ये 4 का वर्ग कितना होता है? 16। यानी 4 तो हमारी पूर्णांक है, तो 16 भी हमारी पूर्णांक संख्या होगी। यानी कोई संख्या है, अगर मैं उसका वर्ग कर दूं तो वो संख्या जो आएगी वो भी पूर्णांक होगी, और जो जिस संख्या का वर्ग किया है वो भी पूर्णांक होगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, जब ये Q² ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि भैया जब Q² पूर्णांक है तो ये भी बराबर है इसके, तो P²/3 भी एक पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। P²/3 भी एक पूर्णांक होगा। अब एक बात समझना आप, क्या बात समझनी है आपको? तो एक बात समझनी है आपको कि P² 3 से भाज्य है, तो P भी 3 से भाज्य होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या हमारे पास 25 है बट्टे 5, 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो भैया 25 भी विभाज्य होगा और इसका वर्गमूल भी इस संख्या से विभाज्य होगा। इसका बात समझ में आ रही है? जैसे और भी हम संख्या ले सकते थे, जैसे 16। अगर 16 संख्या मान लो 4 से विभाज्य है, कितने? 4 से, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा ना वो भी 4 से विभाज्य होगा, यानी 4। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं भैया कि P²
3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा। बात क्लियर? बात क्लियर यहां तक? हाँ जी बिल्कुल बात क्लियर है। तब हम ये कह सकते हैं कि भैया P/3 बराबर, मान लो P 3 से विभाज्य होगा तो कोई वैल्यू आएगी, उसको मान लिया मैंने K1। क्या मान लिया? K1। इतनी बात क्लियर? जब K1 मान लिया तो एक बात बताओ, जहां यहां लिख देना, जहां K1 एक पूर्णांक है, K1 क्या है? एक पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। अब हमें एक काम कर देना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, P=3K1, P=3K1। अब इस P=3K1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। अब भाई P देखो, समीकरण 1 ये है Q² = P²/3, तो हम यहां लिख देंगे Q² P की वैल्यू कितनी है? 3K1/3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये भाई बन जाएगा आपका Q² = 9K²1/3, 3 से 9 कटेगा 3 बार। ठीक, बात समझ में आई? तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी Q² = 3K1 का स्क्वायर, 3K1 का स्क्वायर। अच्छी बात है, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया बात है, एकदम परफेक्ट बात है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आ गई। यदि मैं K की वैल्यू निकालना चाहूं, K1 की, तो ये आप लिख सकते हैं K1² = Q²/3। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक बात क्लियर? यदि मैं यहां से आपको एक बात समझाऊं कि भैया हमने K क्या माना? एक पूर्णांक। जब K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है तो K² भी एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, जब K² एक पूर्णांक होगा तो Q²/3 भी एक पूर्णांक होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, जब Q²/3 भी एक पूर्णांक होगा तो तब हम यहां कह सकते हैं, तब Q² 3 से भाज्य है। सेम वही प्रोसेस, तो Q भी 3 से भाज्य होगा। इतनी बात क्लियर? Q भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है। अच्छा, तो हम ये मानते हैं जब Q भी 3 से भाज्य होगा तो नई वैल्यू मिलेगी 3Q/3 = अब मान लो Q में 3 से भाग दे रहे हैं तो कोई वैल्यू आएगी, तो वैल्यू मान लीजिए K2 आ गई। क्या आ गई? K2। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो हमने यहां माना था इसको समीकरण दे दो सेकंड। क्या दे दो? सेकंड। ठीक है, इसको दे देंगे थर्ड, है ना, इसको 2 दे दिया, इसको दे दिया थर्ड, तो ये बन जाएगा आपका Q = 3K2। Q = क्या बन जाएगा? 3K2। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन 3। बस इतना काम आपको यहां तक करना है। अब आपको बस एक चीज समझनी है इसमें। क्या चीज समझनी है? कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमने ये P और Q की वैल्यू निकाली। P और Q की वैल्यू हम क्या मान चुके हैं? क्योंकि P और Q का HCF कितना है? 1 है। HCF कितना है? 1। लेकिन अगर मैं यहां P की वैल्यू लिखूं कि P बराबर क्या है भैया? P बराबर दे दिया इनने, P बराबर ये 3K1 निकला, Q बराबर 3K2 निकला। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है भैया? 3। तो इनका HCF कितना होगा? HCF होगा 3। तो भाई ये तो उल्टा हो गया, HCF कितना आ गया? 3। तो ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्या नहीं है? सहअभाज्य संख्या नहीं है और हमने इसको क्या माना? परमेय संख्या, तो भैया जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। क्या एक अपरमेय संख्या बन जाएगी? क्योंकि परमेय संख्या होती तो P बट्टे इसका P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम यहां क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अतः P व Q सह अभाज्य
संख्या नहीं है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।